मसल गेन करने के लिए प्रोटीन खाना चाहिए, ये बात तो सबको पता है, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है हमारे मसल के अंदर। बट आपको अगर 100% मसल की रिकवरी चाहिए या फिर प्रॉपर मसल गेन करना है आपको, तो आपको खाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास प्रोटीन, क्योंकि फर्स्ट क्लास प्रोटीन ही हमारे मसल की 100% रिकवरी करता है और प्रॉपर मसल गेन कर सकता है। तो आज मैं आपके लिए 10 ऐसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्सेस लेके आया हूं जो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं आपके घर में या फिर आपके नियर बाय मार्केट में, जिसका यूज करके आप आपका फिटनेस गोल बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। सो गाइज, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी। सो पहला सोर्स है एग, अंडा। अंडा एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फर्स्ट क्लास प्रोटीन का। एक होल एग में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। बट आपने सुना रहेगा, कई सारे वीडियोस देखे रहेंगे, पढ़ा रहेगा कहीं कि लोग बोलते हैं अंडे का जो येलो पार्ट है वो नहीं खाना चाहिए, एग योक नहीं खाना चाहिए, उससे फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप येलो पार्ट या फिर एग योक फेंक देते हो तो उस अंडे में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। होल एग जो है उसका बायोलॉजिकल वैल्यू है 100, और जब आप येलो पार्ट फेंक देते हो तो उसका एग वाइट बचता है, उसका बायोलॉजिकल वैल्यू हो जाता है 77। मतलब आपने प्रोटीन की क्वालिटी कम कर दी येलो निकालने के बाद। दूसरी बात यह है, एक एग योक में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। जो 6 ग्राम प्रोटीन है अंडे में, 3 ग्राम एग वाइट में है, 3 ग्राम एग योक में है। तो आप जब ये एग योक फेंक देते हो तो 3 ग्राम प्रोटीन आप फेंक देते हो। ओके। दूसरी बात, इसके अंदर फैट है, एक अंडे में लगभग 5 ग्राम तक फैट है। बट ये फैट में म्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये अच्छे फैट है, उनकी अमाउंट भी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। मतलब अंडे में जो फैट है उसमें गुड फैट्स भी अवेलेबल है। सो आपको करना क्या है, ये जो अंडे आप खाते हो उसको रेशो बना के खाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे अंडे आप होल खा लो, बट यहां पे आपको रेशो बना के खाना पड़ेगा। अगर आप 4 अंडे खा रहे हो तो उसमें 2 येलो आप आराम से खा सकते हो, 3 अंडे में आप 1 येलो आराम से खा सकते हो। इस तरह रेशो बनाओ। कुछ जो आप एक टाइम पे अंडे खा रहे हो तो उसमें से कुछ अंडे होल खा लो और कुछ अंडे का एग वाइट्स खा लो। इससे होगा क्या, आप प्रोटीन की क्वालिटी मेंटेन करोगे। पहली बात, जो उसका बायोलॉजिकल वैल्यू है 100 वो आप मेंटेन करोगे। दूसरा, आपका प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक येलो में 3 ग्राम प्रोटीन भी है, तो वो आपका प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाएगा। एंड साथ में आपको गुड फैट्स भी मिल जाएंगे, म्यूफा एंड प्यूफा। सो इस तरह आप अंडे का अगर रेशो बना के खाते हो तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अंडे आप खा सकते हो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, प्री वर्कआउट, इवनिंग स्नैक। पोस्ट वर्कआउट अगर आपको खाना है तो एग वाइट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो लगभग सारे मील्स में आप अंडे का यूज कर सकते हो। दूसरा सोर्स है मिल्क, दूध। दूध भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, फर्स्ट क्लास प्रोटीन का, जो इजीली अवेलेबल होता है हमारे घर में। अगर आप 250 ml तक मिल्क पी रहे हो या फिर कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 8 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब ये मिल्क पियोगे तो स्किम मिल्क का उपयोग करना। स्किम मिल्क यानी यहाँ पे फैट जो उस दूध के अंदर होता है वो निकाला जाता है मैक्सिमम अमाउंट में, और आपको अनवांटेड फैट फिर खाने की नौबत नहीं पड़ती। या फिर अगर आपके पास स्किम मिल्क नहीं अवेलेबल है तो आप उसको घर में भी उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हो। आप उसको बॉयल करो 1 से 2 बार, और जो ऊपर मलाई आती है वो फैट है, उसको हटा के आप उसका कंज्यूम कर सकते हो। सो इससे होगा क्या, आपके बॉडी में अनवांटेड फैट नहीं जाएगा, राइट। तो मिल्क भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दूध का यूज़ आप कर सकते हो ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में, या फिर बेड टाइम पे, प्री वर्कआउट भी आप मिल्क का यूज़ कर सकते हो।
थर्ड सोर्स है फर्स्ट क्लास प्रोटीन का पनीर। 100 ग्राम पनीर में आपको 16 टू 18 ग्राम फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिल जाएगा। बट यहाँ पे और एक बात है, पनीर भी जब आप बनाओगे तो ट्राई करना उसको स्कीम मिल्क से पनीर बनाओगे तो उसमें फैट की परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। तो आप ट्राई करना कि घर पे पनीर बनाएं उसमें से फैट निकाल के, ताकि आपके बॉडी में यहाँ पे अगेन अनवांटेड फैट नहीं जाएगा। ओके, सो पनीर का यूज़ आप कर सकते हो लंच में, डिनर में। पनीर एक अच्छा सोर्स है स्लो एब्जॉर्ब प्रोटीन का, तो आप इसको डिनर में प्री वर्कआउट बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको लंबे समय के लिए अमीनो एसिड्स को रिलीज करते रहता है। ओके, नेक्स्ट सोर्स है, फोर्थ सोर्स है फर्स्ट क्लास प्रोटीन का, वो है कर्ड, दही। ये भी आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है। लगभग 250 ग्राम 250 ग्राम दही में आपको 8 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा, और ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स है। दही को आप लंच में, डिनर में यूज़ कर सकते हो, स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हो। दही का और एक फ़ायदा है दही कंज्यूम करने का, जब आप चिकन या फिर बीफ, मीट ये सब कंज्यूम करते हो तो इसका डाइजेशन होने के लिए दही बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो दही में प्रोटीन भी है और सिट्रिक एसिड होने की वजह से वो प्रोटीन का डाइजेशन भी अच्छी तरह करता है। ओके, फिफ्थ फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स है चिकन। ये भी आपके नियर बाय मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। 100 ग्राम बोनलेस चिकन में आपको 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। अगर आप चिकन ब्रेस्ट खाते हो तो उसमें 25 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम में। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। चिकन आप खा सकते हो लंच में, डिनर में, प्री वर्कआउट, इवनिंग स्नैक्स में अगर कंज्यूम करना है तो भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। चिकन के बाद जो छठवा प्रोटीन का सोर्स है वो है फिश। जी हाँ, अलग अलग प्रकार के फ़िश आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और ये सब में प्रोटीन अवेलेबल होता है। लगभग 100 ग्राम फ़िश में अगेन 20 से 25 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल होता है। ये वैरी करता है कौन सा फ़िश आप खा रहे हो, बट 20 ऑन एन एवरेज 20 से 25 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल जाता है, और ये भी एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स है। फ़िश को आप कंज्यूम कर सकते हो लंच में, डिनर में, या फिर प्री वर्कआउट भी इसको आप खा सकते हो। सेवेंथ जो सोर्स है फर्स्ट क्लास प्रोटीन का वो है रेड मीट, मटन, बीफ, ये रेड मीट में आता है। सो इसके अंदर भी बोनलेस 100 ग्राम अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो 20 से 23 ग्राम तक फर्स्ट क्लास प्रोटीन अवेलेबल होता है, और ये आप खा सकते हो अगेन लंच, डिनर, प्री वर्कआउट भी इसको कंज्यूम कर सकते हो। इसको आप 2 मील से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, दिन में 2 मील से ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि इसके अंदर फैट भी होता है। तो आप मैक्सिमम दिन में 2 मील आप रेड मीट के खा सकते हो। जिनको नहीं खाना है वो बाकी सोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, उसका यूज़ आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद 8वें नंबर पे जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स है वो है वे प्रोटीन। ये सप्लीमेंट फॉर्म में आता है, बहुत ही अच्छा सोर्स है फर्स्ट क्लास प्रोटीन का। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए बहुत ही अच्छा फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स है वे प्रोटीन। ये आपको बहुत अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन अवेलेबल करके देता है। अभी इसमें कितना प्रोटीन होता है डिपेंड करता है हर एक कंपनी के ब्रांड पे। अलग अलग कंपनी के अलग अलग सर्विंग्स होते हैं। किसी का सर्विंग 30 ग्राम का होता है, किसी का सर्विंग 25 ग्राम का होता है, किसी का सर्विंग 40 ग्राम का होता है। तो कभी कभी 30 ग्राम में 25 ग्राम, 27 ग्राम, 40 ग्राम में आपको 30 ग्राम, या फिर कभी कभी 30 ग्राम में 20 ग्राम, इस तरह प्रोटीन वे प्रोटीन में अवेलेबल होता है। सो वे प्रोटीन का यूज़ आप कर सकते हो फर्स्ट मील ऑफ द डे, सुबह सुबह पहला मील जो होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, एंड वर्कआउट के बाद। ये दो बहुत अच्छे टाइमिंग है वे प्रोटीन कंज्यूम करने का विथ वाटर। इसके अलावा बाकी दिन भर में अगर आपको पीना है, वे प्रोटीन कंज्यूम करना है तो बिल्कुल पी सकते हो, बट तब ट्राई करना आप दूध के साथ पी लो। बट फर्स्ट मील
एंड आफ्टर वर्कआउट। ये 2 मील में आपको वाटर के साथ ही कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी के साथ इसका डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, और ये 2 टाइम ऐसे है जहाँ पे हमें फास्ट एब्जॉर्ब प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 9th सोर्स जो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन का, वो है केसिन प्रोटीन। ये भी एक सप्लीमेंट ही है, सप्लीमेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है, दूध से ही बना हुआ होता है। वेरी स्लो एब्जॉर्ब प्रोटीन का सोर्स है केसिन प्रोटीन। इसको डाइजेस्ट होने के लिए, इसका अब्जॉर्प्शन होने के लिए 6 से 7 घंटे तक भी लग सकते हैं। और इसका बेस्ट टाइम है कंज्यूम करने का बेड टाइम। रात में जो डिनर करने के बाद हम सो जाते हैं, और रात में हमारा जो कैटाबॉलिक स्टेट है या फिर मसल लॉस होता है, उसको अगर आपको रोकना है तो बेड टाइम में आपको केसिन को यूज करना होगा, या फिर आप कर सकते हो जिनको करना है, या फिर इसको प्री वर्कआउट भी कंज्यूम किया जाता है, ताकि ये धीरे धीरे अमीनो एसिड्स को रिलीज करे और हमें लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहे। ओके, एंड लास्ट 10th जो सोर्स है फर्स्ट क्लास प्रोटीन का, वो है सोयाबीन। अब यहाँ पे कुछ लोग इससे एग्री नहीं होंगे कि सोयाबीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना है या फिर पढ़ा रहेगा कि सोयाबीन ये एक सेकेंड क्लास प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि प्लांट प्रोटीन है। बट कुछ स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ है कि सोयाबीन में सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल है, बट 2 इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है मेथियोनिन एंड लाइसिन, ये बहुत ही कम अमाउंट में इसमें अवेलेबल है। तो ये कोई अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन नहीं हो सकता, बट फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स है, तो आप इसको भी कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा एक डिसएडवांटेज है सोयाबीन का, मेल के लिए, जो मेल है वो ज़्यादा इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि मेल के बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ने के चांसेस होते हैं इसका अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे सोयाबीन का। तो फीमेल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल बिल्कुल भी सोयाबीन का यूज कर सकते हैं अपने डाइट में। मेल को अगर सोयाबीन कंज्यूम करना है तो दिन में मैक्सिमम 1 मील में वो ले सकते हैं, या फिर सोया प्रोटीन जो होता है वो फीमेल को रिकमेंड कर सकते हैं, मेल को रिकमेंड नहीं कर सकते। लगभग 100 ग्राम में 40 to 43 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलेगा सोयाबीन में। सोयाबीन भी आप लंच में, डिनर में, इवनिंग स्नैक्स में अगर यूज़ करना है तो बिल्कुल भी कर सकते हो। सो गाइज, ये थे 10 फर्स्ट क्लास प्रोटीन के सोर्सेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया, तो प्लीज़ इसको कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे ही फिटनेस साइंस के और न्यूट्रिशन के नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।